हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ जून 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी लव के टर्म्स में, करियर, मनी, एग्ज़ाम्स आप दे रहे हो तो उन सब चीज़ों में आपको क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे आपको केयरफुल रहना है, क्या खुशियाँ आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी इन्वॉल्व देयर एंड दीज आर द 3 पाइल्स। इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो जिस पाइल से भी आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। मान लो आप 2 पाइल से ज़्यादा अट्रैक्ट हो, दोनों को देख लो, जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उसको रखो, बाकी को जाने दो। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ये पूरी रीडिंग ज़रूर देखना, बिकॉज तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपके मंथ में बेसिकली क्या है। मैं आपको रेमेडीज़ भी बताने वाली हूँ इसमें, लकी कलर्स एंड नंबर्स, ऑल ऑफ दैट। सो या आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। ये रीडिंग है पाइल 1 के लिए और आज हम देखने वाले हैं कि आने वाला महीना जून 2024 आपके लिए कैसा होने वाला है। ओवरऑल एनर्जीज, लव, करियर, मनी, इफ़ यूर अ स्टूडेंट, तो आपके लिए ये महीना कैसा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। 10 of cups, Knight of Pentacles, 5 of Pentacles, Knight of Swords and Queen of Swords and the Knight of Wands। ओके, यहाँ पे मुझे आपके लिए नंबर 5 एंड नंबर 1, एक्चुअली 10 दैट कम्स टू 1, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है इन सम वे। एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहला कार्ड आपके लिए 10 ऑफ कप्स का आया है। 10 ऑफ कप्स, आप इस कार्ड को ही देखो तो यहाँ एक रेनबो है, बहुत सारे कप्स हैं, विच टॉक्स अबाउट इमोशंस। एंड चलो मैं एक एक कार्ड की चीज़ें, मतलब आपको सारी बातें मैं समझाऊंगी, बट चलिए हम एक ऐसे रख के नहीं समझा सकती मैं सारी चीज़ें। रेनबो जब ये दिखता है ना किसी कार्ड में, इट टॉक्स अबाउट इस मंथ में आपके लिए बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको लेके आप बहुत होपफुल होगे। किसी किसी ने कोई प्रॉमिस किया है या आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, तो इट्स लाइक आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने आपको कुछ प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस फुलफिल होने वाला है। तो ब्यूटीफुल एनर्जी, हैप्पीनेस, जॉय की ये बात करता है। एंड आप ये बिल्कुल क्लियर स्काई है, रेनबो है यहाँ पे, क्लियर स्काई है। तो एंड ये देखो, टैरो में जब ये 10 ऑफ कप्स कार्ड आता है, टॉक्स अबाउट कि एक स्टॉर्म था, एक आंधी थी लाइफ में, वो जा रही है, वो जा चुकी है, एंड पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, लाइट आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड डांसिंग कपल, यहाँ पे एक कपल है, तो हो सकता है, देखो 10 ऑफ कप्स आइडली शादी का कार्ड होता है। फैमिली बहुत खुश हो रही है किसी चीज़ को लेके, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो जिसके लिए फैमिली खुश हो रही है। पहले इन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँगी एंड देन वील डील विद एवरीथिंग, राइट। तो यहाँ पे जब ये डांसिंग कपल आता है तो कुछ लोगों का यूनियन हो सकता है, किसी सोलमेट से यूनियन, लाइफ पार्टनर से यूनियन, किसी का आप वेट कर रहे थे वो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। एंड एक इमोशनल कनेक्शन है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन। इस कार्ड में बच्चे भी खेल रहे हैं। या तो आपकी फैमिली में कोई ऐसे बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज़ आ सकती है, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो बेबी की बात हो रही है, बेसिकली कंसीव कर सकते हैं। बड़ा ही अच्छा कार्ड होता है ये। बेसिकली रिवर है यहाँ पे, पीछे ग्रीन लैंड है, चलो मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। ग्रीन लैंड है, एक घर है। रिवर बात करता है फ्लो ऑफ इमोशंस, कुछ ऐसी प्यारी चीज़ें होंगी, एवरीथिंग पॉजिटिव, ऐसी अबंडेंस वाली चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में कि ऐसा ना इमोशंस फ्लो करेंगे। एंड जब रिवर आ जाता है, वाटर, तो एक हीलिंग पावर होती है। कुछ किसी चीज़ को आप इमोशनली रिलीज़ कर रहे हो आपकी लाइफ से, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, बिकॉज ग्रीन कलर इतना प्रोमिनेंट है वो, वहाँ पे ग्रीन ट्रीज़ हैं, ग्रीन लैंड है, तो इन चीज़ों की बात होती है। घर है तो घर, कुछ ऐसी चीज़ आप कर रहे हो जिसमें सिक्योरिटी, कंफर्ट आ रहा है। इट्स अबाउट कि कोई ड्रीम था आपका, वो रियलिटी में चेंज हो रहा है। वो ड्रीम किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। बहुत लोगों के लिए ये भी, अगर आप कुछ घर खरीदना चाहते थे या आपका मन है आप अपना घर खरीदो,
तो कुछ ऐसा स्टेप होगा, हो सकता है आप अपने करियर में ऐसे आगे बढ़ रहे हो, किसी चीज़ को अचीव कर रहे हो जिसमें आपकी बाइंग कैपेसिटी ऐसी हो जाएगी, बट ऑल्सो फैमिली में बहुत खुशियाँ दिख रही हैं। सो 10 of Cups इज़ आइडली दैट काइंड ऑफ कार्ड। लव के बारे में मैंने आपको बताया ही कि टॉक्स अबाउट अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वेरी हैप्पी एंड हार्मोनियस एनर्जी। इट टॉक्स अबाउट 10 of Cups सोलमेट का कार्ड होता है, मैरिज का कार्ड होता है, कोई किसी का आप वेट कर रहे हो, रीयूनियन रिकन्सिलिएशन हो सकता है जिससे कोई सेपरेशन वाली एनर्जी जो थी वो एंड हो रही है, बट जो भी स्टार्ट होगा वो बहुत लॉन्ग टर्म स्टार्ट होने वाला है, ये बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, राइट। आपके करियर की बात करूँ तो कुछ आपको ऐसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो आप जिनका वेट कर रहे थे, हार्डवर्क किया है एंड देन यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप इस टाइम पे। सो येस, दैट एनर्जी कम्स इन ओवर योर। अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स पे आते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपके लिए ब्लैक एंड रेड कलर लकी हो सकता है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये ज़ोडिएक साइंस आपके लिए किसी तरह इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, इवन फायर एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, तो ये आपका साइन हो सकता है या कोई आपसे रिलेटेड किसी इंसान का, बट ये मुझे प्रोमिनेंट एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। अब हम नाइट ऑफ पेंटिकल्स पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या है ना कि अब ये नाइट है, चलो मैं कार्ड पहले आपको दिखा देती हूँ अच्छे से क्लोजअप में। नाइट है, वो एक घोड़े पे बैठा है, उसके हाथ में एक कॉइन है एंड वो आगे की तरफ देख रहा है। अभी उसने मूव नहीं किया है, तो मतलब किसी चीज़ के गोल को लेके आप प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजीज बना रहे हो एंड बहुत फोकस्ड एनर्जी है कि बिकॉज जिस तरह से इसने हाथ में ये कॉइन पकड़ रखा है ना, बहुत मेडिटेटिव मोड में है। कोई ऐसे ही नहीं कि आज करेंगे कल करेंगे, ये वाली नहीं, बहुत फोकस्ड एनर्जी है। ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ सकता है जो बहुत है ना लॉयल इंसान होगा, बिकॉज नाइट ऑफ जो पेंटिकल्स होता है वो उस टाइप की एनर्जी देता है। नीचे आप देखोगे तो ये जो लैंड है ये प्लाउड है। प्लाउड मतलब जैसे खेत, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, पता नहीं अगर मैं हिंदी में वो वर्ड गलत बोलूँ तो प्लीज़ मजाक मत उड़ाना। जब लैंड होता है ना, खेत होता है, उसको हम प्लाव करते हैं प्लाइंग मशीन से, या फिर हल होता है तो वो जुताई बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है। इसका क्या मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को लेके फॉरवर्ड प्लानिंग कर रहे हो, है ना। एक पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ और फर्टिलिटी की बात होती है, बिकॉज प्लाविंग से ना खेत बहुत फर्टाइल हो जाता है, फिर अच्छे क्रॉप्स आते हैं। तो इट्स ऑल्सो अबाउट आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो एंड ये पोटेंशियल है कि आपको उसके थ्रू आपको पैसे आएंगे बहुत अच्छे, कुछ उस डायरेक्शन में जा रहे हो। दिस कैन बी रिलेटेड टू योर कंपेटिटिव एग्जाम जिसमें आप आगे जा रहे हो, आप कुछ अचीव कर रहे हो एंड देन आपकी लाइफ में ना वो एक साइकिल स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे लाइक दैट करियर साइकिल इज स्टार्टिंग फॉर यू। अगर आप जॉब करते हो तो डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छी चीज़ें, पैसे का मतलब इनकम बढ़ रहा है यहाँ पे, बेसिकली ये बात हो रही है। एंड ये इंसान एक हॉर्स पे बैठा है, देखो हॉर्स अभी मूव नहीं कर रहा है आगे, बट वो फॉरवर्ड प्लानिंग की बात करता है, कुछ बहुत वो खड़ा है वहाँ पे। तो मतलब एक स्टेबल डिपेंडेबल एनर्जी आ जाती है यहाँ पे, ब्यूटिफुल। आप इस टाइम किसी चीज़, पैसे के बारे में काफ़ी सोच रहे हो, या फिर कुछ वैसे प्लानिंग कर कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, या फिर जॉब चेंज करने का सोच रहे हो, पैसिव इनकम कुछ ऐसा कुछ नया स्टार्ट करना, कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। एंड बहुत केयरफुल हो आप इन चीज़ों को लेके, इंटेंस फोकस दिख रहा है मुझे। अब इस इंसान ने, अब देखो वहाँ भी है, चलो मैं वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको बाद में बताऊंगी, वो लास्ट कार्ड है, बट यहाँ दोनों जगह पे ना नाइट ने एक आर्मर पहन रखा है। तो इट टॉक्स अबाउट आप इस टाइम केयरफुल एनर्जी से आगे बढ़ोगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी, प्रिपेयर्ड हो आप। एंड आपको देखो, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, जब मैं ये चीज़ें बताती हूँ ना, टेरो एज अ गाइडेंस, तो आपको इस एनर्जी में जाना है सो दैट आप ऐसी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको। तो प्रिपेयर्ड होके जाना है, डिलिजेंटली वर्क करना है, हर चीज़। इसने हेलमेट भी पहन रखा है, तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। इंटेलेक्ट भी है, विजडम यूज़ कर रहा है, सिर्फ इमोशंस के थ्रू काम नहीं कर रहा है ना। तो इट टॉक्स अबाउट पेशेंस ऑल्सो, कॉमन सेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक वर्किंग हार्ड, ब्यूटिफुल एनर्जी दैट वे। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए एक बहुत सॉलिड, स्टेबल, कमिटेड रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, जहाँ पे ना दो लोग
लाइक दो लोगों की ऐसी सोच है, उनसे आपकी सोच मिलती जुलती होगी इन द सेंस कि ना हार्ड वर्क करना है, मुझे कुछ अचीव करना है, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल चाहिए, बट इट टॉक्स अबाउट अ स्टेबल पर्सन इन योर लाइफ जिनके गोल्स एंड डिज़ायर्स सिमिलर होंगे. एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, करियर, गोल्स, इट टॉक्स अबाउट कि यू नो आपके बॉस या कोई आपसे सीनियर है वो आपसे बहुत इम्प्रेस हो सकते हैं. ये एक एनर्जी है. आगे मैं बताऊंगी और भी चीज़ें हैं काफ़ी कुछ, बिकॉज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे. तो येस, एवरीथिंग. एंड कुछ फाइनेंशियल गोल्स है आपके, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ लग्जरियस आप खरीद सकते हो, कुछ जहाँ पे पैसे स्पेंड हो रहे हैं उस टाइप की कुछ एनर्जी यहाँ पे दिख रही है. अब 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट, देखो ये बहुत डीप कार्ड है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सो 5 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट ना यहाँ पे, चलो इस कार्ड को देख लो. ये जो आपको विंडो दिख रहा है जिसमें 5 पेंटिकल्स, ये बेसिकली एक चर्च का विंडो है जैसे टेरो में बताया जाता है. तो आप इस टाइम ना स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी कनेक्ट करोगे. एंड अगर आपको किसी तरह की परेशानी, हार्डशिप आएगी तो आपको स्पिरिचुअलिटी वहाँ पे हेल्प करने वाली है. या फिर ऐसे कुछ हार्डशिप आपने लास्ट मंथ या इस ईयर में फेस किया है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करो, आपको बहुत स्पिरिचुअल कंफर्ट मिलेगा. आप अपने एक हीलिंग फेज़ में जाओगे और उस जो हार्डशिप, ट्रॉमा बोल लो, जो भी हो, ट्रॉमेटिक एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो. एट द सेम टाइम यहाँ पे 2 फिगर्स हैं जिन्होंने ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, उनके पैरों में भी जूते नहीं हैं. तो अब ये क्या बात करता है, आपको थोड़ा ना इस टाइप के लोगों को हेल्प करना, स्पेशली कोई हैंडीकैप्ड आपको दिख जाए, स्पेशली डिफरेंटली एबल्ड या स्पेशली एबल्ड बोल लो, जिनकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, हैंडीकैप्ड कोई भी हो, तो आप उनकी हेल्प करोगे. या फिर कोई बहुत बीमार है, उनको किसी तरह से आप हेल्प कर दो, मेडिसिन दे के, मनी दे के, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. एट द सेम टाइम इस टाइम मैंने बोला था आपके इन्वेस्टमेंट्स अच्छे जाएंगे, बट एट द सेम टाइम किसी चीज़ को लेके लॉस हो सकता है. तो बहुत इम्पॉर्टेंटली सारी रिसर्च करके अपने पैसों के बारे में आप सोचना. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. एंड यहाँ पे थोड़ी स्नो की एनर्जी है, बैरन लैंड है, तो कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ सिचुएशंस आएंगी, कुछ लोग आपसे थोड़ा अनफ्रेंडली वे में बिहेव कर सकते हैं. तो उसको दिल पे नहीं लेना, फोकस्ड रहो. आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स पे फोकस करना है. इट इज़ ऑल्सो अबाउट आपके लिए काफ़ी सारा सपोर्ट रहेगा, इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट रहेगा अगर कोई परेशानी आती भी है तब भी. तो थोड़ा स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग करो, बिकॉज पैरों में इनके चप्पल नहीं है बट ये स्नो पे चल रहे हैं. तो ये कब होता है, जब आप स्पिरिचुअली ग्राउंडेड रहते हो, आपको पता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम शायद आ सकती है, तो आप प्रिपेयर्ड हो उस जर्नी के लिए. तो येस, दैट टॉक्स अबाउट दिस. नाउ 5 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट, अगर कोई ऐसा इंसान था, आप अपने रिलेशनशिप में मान लो स्ट्रगल कर रहे थे, या कोई ऐसा इंसान है जो आपको इग्नोर कर रहा था, आप लव्ड नहीं फील कर रहे, हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप चल रहा है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपको रिजेक्ट करके चला गया, लाइक बिना कुछ बोले ऐसा चला, ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्स, इस टाइप की चीज़ों की बात होती है. तो इन चीज़ों से ना आपको निकलना पड़ेगा बाहर, क्योंकि कुछ न्यू आ रहा है आपके लिए. मैंने रिकन्सिलिएशन की बात की थी, बट नॉट दैट काइंड ऑफ एनर्जी जो एब्रप्टली, देखो जिसकी एनर्जी अच्छी थी आपके लिए वो ही आपके लिए आएंगे, बिकॉज यहाँ पे सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं एक्सेप्ट फॉर द 5 ऑफ पेंटिकल्स. तो आपको ये समझना है ना. एंड कुछ ये भी इस टाइम में ना, देखो थोड़ा अपने काम पे फोकस करना, बाकी चीज़ें लाइनअप आपके लिए हो जाएंगी. अगर आप अपनी सारी एनर्जी कुछ पास्ट पे लगाओगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी. तो आप उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना. आपको किसी से बहस नहीं करनी है, स्पेशली एट वर्क. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स टॉक्स अबाउट कि कोई स्ट्रिक्ट इंसान, चाहे वो फीमेल हो या फिर कोई मैस्कुलिन एनर्जी में जो इनकी फीमेल एनर्जीज़ काफ़ी प्रोमिनेंट होंगी, वो आपको परेशान कर सकते हैं, आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, कुछ बहुत ब्लंटली बोल दे. तो आपको डिप्लोमेटिक वे में काम करना है इस टाइम. ज़रूरी नहीं है इनसे बहस करना, नहीं तो आपको किसी तरह से जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी तरह का, बिकॉज दिस कार्ड इज़ ऑल्सो अबाउट जॉब लॉस. तो इन लोगों से बचना है, इस टाइप के लोगों से, नेगेटिविटी से बचना. हमें जाना ही नहीं उस डायरेक्शन में जहाँ पे हमारे को वो ना कोई नेगेटिव चीज़ अफेक्ट करे और हमारी लाइफ में स्ट्रेस लाए, राइट. एंड आप इस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकल रहे हो. अगर आपके पास कोई लोन था तो आप इस पोजीशन में होगे कि आप उस लोन को चुका पाओगे. एक फिनेंशियल लॉस से भी निकलने की बात होती है ये. सो येस, नाउ अब हम क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स पे आते हैं.
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स टॉक्स अबाउट, अब इनके हाथ में एक स्वॉर्ड है, चलो ये कार्ड दिखाते हैं, ठीक है आपने देख लिया। अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के हाथ में एक स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? आपकी इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी, आपकी विजडम। आप इन चीज़ों के साथ आगे बढ़ो अक्लमंदी से। इमोशनल होकर चीज़ें नहीं करनी है इस मंथ में, नहीं करनी है, प्रैक्टिकल होकर चीज़ें करनी है, फिर लव लाइफ भी अच्छी जाएगी एंड आपके करियर प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी जाएगी। किसी चीज़ को लेके आपको ऐसा लग रहा था कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था, वो जस्टिस मिलने वाला। अगर कोई लॉ से रिलेटेड कोई लीगल केस चल रहा था तो आपको वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बिकॉज स्वॉर्ड्स इज़ अबाउट जस्टिस। एंड आप ऐसे हो भी कि बहुत राइट रॉन्ग पे बिलीव करते हो। इट टॉक्स अबाउट इंडिपेंडेंस, रैशनैलिटी के साथ काम करना है। अगर कोई इंसान आपके साथ कोल्ड हो रहा है, थोड़ा डिस्टेंट हो रहा है, अभी उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ, प्लीज़ नहीं लगाना, नहीं लगाना। मैं 10 बार बोल रही हूँ, बिकॉज ये मंथ आपके लिए बहुत लाइक स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर करियर ये बहुत अच्छा है। मैंने मैरिज की भी बात की थी, बट वो पास्ट की एनर्जी से आपको निकलना है, राइट। एंड दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट इनके हाथ में स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड क्या करता है? जो फॉल्स लोग हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस, इस मंथ में आप उनको कट कर रहे हो स्वॉर्ड से। थ्रोन पे बैठे हो, ये क्वीन जो है वो एक थ्रोन पे बैठी है, तो एक अथॉरिटी वाली पोजीशन पे होंगे आप, या फिर आपको कोई ऐसी पोजीशन मिल सकती है, या फिर ऐसा कोई इंसान आपकी हेल्प कर सकता है। बट अगर ये आपको कुछ भी ऐसा बोलें कि डिप्लोमेटिक रहना है इस इंसान के साथ। ऑल्सो दिस कार्ड इनके थ्रोन पे देखोगे, जो इस कार्ड में आपको दिखेगा नहीं क्लियर, बट यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, राइट। अब बटरफ्लाई है यहाँ पे, दिस टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस जो आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ चीज़ों को आप बिल्कुल अपनी लाइफ से आप जो मुझे दिख पा रहा है आपको ये करना भी पड़ेगा। कुछ नेगेटिव चीज़ें, कुछ नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जीज, चाहे आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, किसी इंसान सिचुएशन से रिलेटेड हो, आप उनको बिल्कुल कट कर रहे हो अपनी लाइफ से, जिसकी वजह से बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है। स्काई जो है वो क्लाउडी है, ठीक है, बट वहाँ पे स्टॉर्म नहीं है, बिकॉज स्टेबल क्लाउड्स हैं। सो इट टॉक्स अबाउट कि आफ्टर हार्डशिप आप एक एक्सपीरियंस से, एक मास्टरी से, एक इमोशनल मैच्योरिटी से आप कहीं से बाहर निकल रहे हो और अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके कुछ अचीव कर रहे हो। एंड हैंड इनका देखो, एक हाथ में इन्होंने स्वॉर्ड पकड़ रखा है एंड एक हाथ में ये आगे की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर को देखो, पास्ट को नहीं देखना है, तभी आप इस क्वीन वाली एनर्जी में जाओगे। अगेन जेंडर पे मत जाना, क्वीन किंग ऑफ कोर्स, राइट, तो वो वाली बात करता है ये। सो थोड़ा उस टाइप की एनर्जी, आपको थोड़ा ऑनेस्टी मेंटेन करनी है, उस चीज़ का आप ध्यान रखना, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि वहाँ पे अगर कहीं पे वो डिसऑनेस्टी होगी या फिर यहाँ पे कहीं झूठ वूठ बोलने वाली बात आ जाती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। नाउ नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ द लास्ट कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या कार्ड है? चलो पहले देखते हैं इस कार्ड को। आप देख रहे हो कितनी रेड एनर्जी है, फायरी एनर्जी है इसकी। तो आप बहुत पैशन, फायरी एनर्जी से आगे बढ़ रहे हो, एक गोल है उसको अचीव करना है। अब वो गोल कुछ भी हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है आपके, क्योंकि गोल सबके लिए अलग होते हैं ना। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ का एक गोल होता है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे मैरिज करनी है, मुझे इसके साथ कमिटमेंट में जाना है, कुछ माइलस्टोन्स होते हैं वेदर मैरिड और अनमैरिड, राइट। तो वो एक मुझे दिख रहा है ना कि आप एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, बिकॉज जो यहाँ पे हॉर्स है वो आगे बढ़ रहा है एंड बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो। इट्स लाइक अ गैलपिंग एनर्जी एंड एवरीथिंग। आपके पास वो सारे टूल्स, आपके पास वो सारे सुख सुविधाएं होंगी, रिसोर्सेज होंगे जिसमें जो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में आपकी लाइफ में। बहुत एम्बिशियस एनर्जी दिख रही है, आप किसी चीज़ को लेके कुछ इनिशिएटिव कर सकते, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। एक क्रिएटिव ड्राइव दिख रही है जहाँ पे आपके डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो सकते हैं जो आप चाहते हो। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जो नीचे लैंड है वो बैरन है, मतलब अभी वहाँ पे आप अगर इसका ये मतलब है कि अगर कुछ सिचुएशन आपको ऐसी दिखे कि कुछ लोग मुझसे अनफ्रेंडली हो रहे हैं, मे बी वर्क, मे बी अदरवाइज, वो ऐसी बात करते कि आप अपने गोल पे इतना फोकस्ड हो गए ना कि आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। इट्स लाइक इग्नोरिंग, है ना, इग्नोर करके उस चीज़ को आगे बढ़ो, बिकॉज आप फोकस्ड रहना है, एंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ना है, एंड तब चाहे जो भी चैलेंजेस आए ना आप उनको पीछे छोड़ पाओगे,
कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए। अगेन यहाँ पे एक आर्मर उसने पहन रखा है, तो उसको पता है कि चैलेंजेस आएंगे, आपको पता है कि कुछ इसमें जाके मेरे को कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, बट आप उसे डर नहीं रहे बिकॉज आप बहुत पैशनेट एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो। पैशनेट है, आप किसी चीज़ को लेके हेस्टी डिसीजन ले सकते हो, इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हो, जल्दबाजी में वो नहीं करना है, वो आपको अवॉइड करना है। इट्स ऑल अबाउट अपना दिमाग यूज़ करना है, राइट। एंड जो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, इसके जो आप देखो इनका आर्मर, इस पे ना सैलमैंडर्स बने हुए हैं, पता नहीं आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैंने फोकस करने की तो कोशिश की बट ओके, तो आई होप आपको दिखा हो। तो सैलमैंडर्स बने हुए हैं। इट्स ऑल अबाउट आपको किसी चीज़ को ले किसी चीज़ में एडजस्ट करना है, अडेप्टेबल बनना है, एक अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, एंड वो ना एक एल्केमी का काम करेगा। एल्केमी का मतलब ही होता है ना कि बेस मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट करना, मतलब कुछ चीज़ जो उतनी अच्छी नहीं चल रही थी वो एकदम से गोल्ड वाली एनर्जी भी चली जाएगी, लाइक ब्यूटिफुल powerful success, whether in love life, whether in your professional life। तो ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही हैं। एक जर्नी स्टार्ट हो रही है, आपको इवॉल्व करना है, आगे बढ़ना है, एंड ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। तो मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट कि सारी चीज़ें मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूँ कि एक एक एस्पेक्ट समझ में आए, क्या करना है क्या नहीं करना। बट अदरवाइज दिस मंथ सीम्स टू बी रियली गुड फॉर यू। आई होप एंड विश सारी चीज़ें बहुत अच्छी हों। जो चीज़ें नहीं करने को बोली हैं वो मत करना, मतलब अगर आप कर सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बता ही दिया कि रेमेडी के लिए, कि अगर आप किसी हैंडीकैप्ड इंसान, किसी गरीब इंसान को मेडिसिन दे सकते हो, उनको पैसे से हेल्प कर सकते हो किसी तरह से, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ऑल्सो अगर हॉर्सेस की आप किसी हॉर्स को ऐसा चारा खिला सकते हो, या फिर किसी एनिमल को, चलो मैं हॉर्स नहीं बोलूँगी बट किसी भी एनिमल को, तो ये आपको ब्लेसिंग्स लाएगा आपकी लाइफ में। सो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी दैट वे, राइट। सो या आई होप एंड विश आपका जून मंथ बहुत अच्छा रहे। एंड सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो ये रीडिंग है पाइल 2 के लिए, और आज हम देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ जून 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, लव, करियर, एवरीथिंग, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, तो हम सारी चीज़ें देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एम्प्रेस, मून, 8 of Pentacles and King of Swords. Okay. Hard work, पैसा, lot of things. मतलब चलिए मैं आपको बताती हूँ सारे कार्ड्स के लिए कि क्या दिख रहा है मुझे। सर 9 ऑफ पेंटिकल्स का फर्स्ट कार्ड आया है। चलिए मैं एक चीज़ बताती हूँ आपके लिए, नंबर 3, नंबर 9 और नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस टाइप के आपको एंजल नंबर्स दिखते हो, 333, 999, 888, ये एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही है। फिर दैट मैटर इवन 18 का भी 9 आता है, सो वो एनर्जी भी है यहाँ पे। एंड टू स्टार्ट विद 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द फर्स्ट कार्ड फॉर यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है ना, एक ऐसे मोड में आप जा रहे हो, एक ऐसी एनर्जी में आप एंटर कर रहे हो जहाँ पे आप है ना बहुत सेल्फ सफिशेंट फील करोगे। एक आप में एक ऐसा कॉन्फिडेंस होगा ना कि आपके तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, बीट इन लव, चाहे आप प्रोफेशन की बात करें, कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर, एक इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी है जहाँ पे ना मैं कैसे बताऊँ, एक है ना जैसे आप कहीं भी जाओ, मान लो एग्जाम्पल इंटरव्यू के लिए जाओ, तो इतनी कॉन्फिडेंस से बात करोगे कि आप लोग सोचेंगे कि मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, कि अरे इसके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, इतनी कॉन्फिडेंस से बात की, हमारी कंपनी के लिए बहुत है ना बहुत अच्छा इंसान रहेगा। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे एक लेडी है, वहाँ पे 9 पेंटिकल्स हैं, 9 गोल्ड कॉइन्स की एनर्जी आ रही है। तो कुछ करियर वाइज आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, मनी वाइज आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे गार्डन है, मतलब आप देखो इनके पीछे एक गार्डन है, ग्रेप्स आपको दिख रहे हैं ना, देखो तो ये वाइन यार्ड है, ग्रेप्स हैं, ये सारी चीज़ें बात करता है किस चीज़ के, कि आपके लाइफ में वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, मटीरियल सक्सेस आ रहा है,
कैसे आ रहा है? हार्ड वर्क से, बिकॉज ये प्लांट्स अब ग्रो हो चुके हैं। जो आपने पहले से आप हार्ड वर्क कर रहे थे उसका आपको फल मिल रहा है। एट द सेम टाइम ये बात करता है इस मंथ में आपको बहुत डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज बोल लो या फिर आप अपने अपनी लाइफ को लेके कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना है, एक रूटीन फॉलो करना है। ऑल्सो हेल्थ को लेके स्पेशली अपने पेट का ध्यान रखना। डाइजेस्टिव इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा तीखा खाना, अगेन वो आपकी मर्ज़ी, आप क्या करते हो, बट ऐसी चीज़ें हो सकती हैं तो आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा जंक या बहुत ज़्यादा तेल या तीखा खाना, वो चीज़ यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। एंड अदरवाइज 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कुछ बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या आप यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में सेविंग्स डेफिनेटली बढ़ेंगी। एट द सेम टाइम इट टॉक्स अबाउट कुछ मैनेजमेंट, अपने रिसोर्सेज का कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। चाहे आप स्टूडेंट हो गए ना, तो हो सकता है टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो या कुछ उसकी वजह से आपको सक्सेस मिल रही है, तो इन सब चीज़ों में लाइक बहुत अच्छी एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं। एंड ये जो लेडी है यहाँ पे, इसके हाथ पे एक फैल्कन है, एंड देखो यहाँ पे एक ग्लव है उनके, उसके ऊपर फैल्कन है, मतलब एक ट्रेंड फैल्कन है। तो आपने खुद को ट्रेन किया है या इस मंथ आप खुद को एक ट्रेन कर रहे हो एक सर्टन वे में। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट फैल्कन, जो आपको सिम्बॉलिकली मीन करता है कि आपकी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ रही है, आपकी स्पिरिचुअल वेल्थ, आपकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे, मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो वो आपकी लाइफ को और अच्छा बनाएगा। बट अदरवाइज दिस कार्ड 100% इज अ कार्ड ऑफ सक्सेस। सो येस, एंड कुछ आपके लाइफस्टाइल में चेंज और अपने कपड़ों को लेके कुछ बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हो। पता नहीं आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हो या फिर कुछ कहीं डिफरेंट सिटी जा रहे हो, आपका लोकेशन चेंज हो रहा है, बट कुछ कपड़ों को लेके काफ़ी सारी शॉपिंग हो रही है। सो येस, दैट एनर्जी कम्स इन ओवर योर। हम लव की बात करें तो आप सिंगल हो तो आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ला सकता है रिलेशनशिप में, जहाँ पे दोनों लोग बहुत है ना फ्रीडम लविंग लोग होंगे, उनको इंडिपेंडेंस पसंद है। एट द सेम टाइम एक दूसरे के सपनों को समझना, एक स्पेस देना एक दूसरे को। इट टॉक्स अबाउट अ मैच्योर कपल। चाहे आप रिलेशनशिप में भी हो तो ये एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं कि चाहे मतलब कुछ ऐसी भी एनर्जी कि मैंने आपको बोला था ना कुछ ग्लो अप वाला टाइम है, तो आपकी तरफ काफ़ी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, मे बी बिकॉज द वे यू लुक, द वे यू ड्रेस अप, या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी इस लाइफ में आएगा जो बहुत स्टाइलिश, सोफिस्टिकेटेड, क्लासी एनर्जी में दिख रहा है। सी बोथ, इवन 9 ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस कार्ड दोनों प्रेगनेंसी का भी कार्ड होता है आइडली। तो जो लोग मैरिड हैं या जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा टाइम है। मनी वाइज तो मैंने आपको बताया ही, बहुत सारे रिवॉर्ड्स, जॉब चेंज हो सकती है, ऐसी जॉब चेंज होगी जहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी हाइक होगी, पैसे बढ़ रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम दिया है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। इवन अगर आप कुछ करियर चेंज करना चाहते हो तो ये अच्छा टाइम है आपके लिए। सो येस, कुछ ऐसा ना कि स्टेटस बढ़ रहा है, अपने आपकी जो अभी स्टेटस है ना आपका, चाहे वो कुछ भी हो, आप स्टूडेंट हो, काम कर रहे हो, कुछ भी, आपका स्टेटस बढ़ रहा है एक लेवल पे, वो उस एनर्जी की बात करता है। एम्प्रेस कार्ड मतलब दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स, मतलब मुझे तो एम्प्रेस कार्ड बहुत ही पसंद है। अब एम्प्रेस कार्ड के जो क्राउन है, इन्होंने, आप इस कार्ड को देख लो, एक क्राउन है इन्होंने, और यहाँ पे ना टोटल 12 क्राउन में 12 स्टार्स हैं। तो कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में कि कुछ 12 मंथ का साइकिल है जो एंड हो रहा है, एंड कुछ एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। एक 12 मंथ का साइकिल बेसिकली ये इंडिकेट करता है वेरी प्रोमिनेंटली। एंड यहाँ पे इनके थ्रोन पे एक हार्ट है, आप देख पा रहे हो ना, और नीचे वीनस का सिंबल है। तो आपके ऊपर इस महीने में गॉडेस ऑफ लव, वीनस जो होती है वो गॉडेस ऑफ लव होती है, वो बहुत मेहरबान होंगी, आपकी लव लाइफ बड़ी अच्छी जा सकती है, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसको आप डिज़ायर करते हो वो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं। एम्प्रेस आइडली टॉक्स अबाउट कुछ मैरिज से रिलेटेड कुछ चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं थ्रू अ फीमेल, वो वाली एनर्जी। एंड यहाँ पे सब कुछ ग्रीन ग्रीन है, पीछे वाटरफॉल है, ब्यूटीफुल एनर्जी। आप किसी ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे आप है ना नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये वाली एनर्जी। एंड सी यहाँ पे
एम्प्रेस एक बहुत अच्छा मदरहुड का कार्ड होता है। तो आप अपनी मम्मी से रिलेटेड, आपकी मदर से रिलेटेड कोई बहुत अच्छा गुड न्यूज़ आ सकता है, या कुछ ऐसा आप करोगे जिसकी वजह से उनको बहुत खुशी मिलेगी। मदर फिगर और लाइक मदर, इस चीज़ की एनर्जी है। सो येस, एंड बहुत नर्चरिंग एनर्जी, बहुत केयर नर्चरिंग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव ऑल्सो। थ्रोन पे ये जिस बैठे हैं, जिस तरह से ये बैठे हैं ना, देखो इनका जो थ्रोन है ये बाकी जैसे इनके किंग ऑफ सोर्ड्स के पास भी एक थ्रोन है, बट वो डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रोन है। यहाँ पे जो थ्रोन है बहुत कंफर्ट है, पीछे कुशन है, तकिए रखे हुए हैं। तो ये सब बात करते हैं आप लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, आपका पावर स्टेटस बढ़ रहा है जहाँ पे आप एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल में जा रहे हो, वो चीज़ें अचीव कर रहे हो। कुछ अगेन बिग ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करता है, कुछ बहुत नया स्टार्ट होने वाला है जिसमें आपको ऐसा लगेगा ना कि कंप्लीट रीबर्थ हो रही है इन सम वे। एंड रिवर टॉक्स अबाउट वाटर, व्हाट इज़ अबाउट इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा, आप अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट कर पाओगे। कुछ कन्फ्यूजन होता है तो इंट्यूशन को यूज़ करना, बट रिचनेस इज़ कमिंग टू योर लाइफ फॉर श्योर, राइट। एंड यस, मैंने लव के लिए से रिलेटेड आपको बता दिया, राइट। एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप जा सकते हो जो बहुत लविंग और अफेक्शनेट रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। सो येस, दैट एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट। कोई आपको बहुत इंस्पायर कर रहा है किसी चीज़ को लेके, बहुत मोटिवेट कर रहा है, तो उस चीज़ को ऐसे खाली मत जाने देना, उसको यूटिलाइज़ करना, अपनी लाइफ में उस चीज़ को यूटिलाइज़ करना। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ द मून कार्ड। नाउ अब ये मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा इंसान है जो जैसा दिख रहा है वो वैसा है नहीं, जैसा आप समझते हो। सिचुएशन भी हो सकती है, इंसान भी हो सकता है। तो आपको उस चीज़ में बहुत ध्यान देना है, बिकॉज मून अगेन टॉक्स अबाउट सबकॉन्शियस इंट्यूशन। आपके कुछ ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जिसमें यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश करेंगे कि तुम ये चीज़ें मत करो, नहीं तो तुमको प्रॉब्लम हो सकती है। आप किसी चीज़ को लेके इस मंथ में बहुत इमोशनल हो सकते हो, बिकॉज मून क्या होता है, फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशंस, राइट। कुछ बट विद ऑल दैट, अब फुल मून है यहाँ पे, तो फुल मून क्या आप देखते होगे कि कितनी रोशनी होती है फुल मून के लाइट में। तो जो ये फॉल्स चीज़ें भी है ना, उस पर भी यूनिवर्स आपको लाइट डालने की कोशिश करेंगे, आपको वो रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे, बट आपको वो समझना पड़ेगा। तो ये वाली बात है। एंड 2 टावर्स हैं यहाँ पे दोनों साइड में, आप देखोगे तो इट टॉक्स अबाउट डुअलिस्टिक एनर्जी। अब हमारे अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, गुड ईविल, तो लाइट शैडो सब कुछ होता है, लाइट एंड डार्क एनर्जीज। तो अब आपको डिसाइड करके, आपको ना किसी चीज़ में डिस्ट्रैक्शंस लगेंगे, आपको डिसाइड करने में समझने का क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक दिल करेगा, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आप स्टूडेंट हो तो एक दिल करेगा कि अरे रेस्ट कर लो, कल कर लेना है। एक दिल बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो काम करना है, मुझे तो ये अचीव करना है। तो वो आपका डिसीजन होगा, आप किस पाथ पे जाते हो। यूनिवर्स आपको शो करेंगे, बट वो है ना कुछ ऐसी बात है, क्योंकि किसी चीज़ को लेके, मैं फिर से बोलूँ, किसी चीज़ को लेके आपके दिमाग में इल्यूजन है, आप उस चीज़ के बारे में गलत सोच रहे हो, जो आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस और अनसर्टेनिटी ला सकता है। तो प्लीज़ मेक योर डिसीजन क्लियर, है ना। चाहे किसी से एडवाइस लेनी हो वो ले लो, बट वो डिसीजन गलत मत लेना, ट्राई नॉट टू डू दैट। एंड यहाँ पे अगेन एक डॉग है और एक वोल्फ है, तो अब ये आपके ना ऐसा पर्सनालिटी की बात करता है कि डॉग है, हम उसको डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, हम उसको घर में रख सकते हैं। वोल्फ जंगली होता है, वो नहीं रख सकते। तो दोनों इमोशंस ऊपर नीचे आएंगे इस महीने में। तो वो आप समझोगे कि किसको टेम करना है, कैसे करना है। अपने माइंड, आपका माइंड आपके साथ प्ले करेगा इस महीने, तो आप समझना क्या चीज़ें आपको करनी है। बिकॉज इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट, जो मैंने पहले ब्यूटीफुल एनर्जीज बताई थी, आपको उस चीज़ में पढ़ना पड़ेगा ना, बिकॉज सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं यहाँ पे। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको लेके ना, बिकॉज बहुत सारी वाटर की एनर्जी है नीचे, एंड बहुत सारे रिपल्स हो रहे हैं वाटर में, अगर आप यहाँ पे देखो तो कुछ नॉस्टैल्जिक, कुछ पुरानी यादें, कुछ मेमोरीज, वो आपको ऐसा थोड़ा इमोशनल कर सकती हैं, वो चीज़ है। तो येस, दैट एनर्जी। एंड यहाँ पे आप देखो मून है, मून के नीचे ये 15 यॉर्ड्स हैं, ठीक है। ये बेसिकली माइथोलॉजिकली बात करता है कि कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट आ सकता है, कुछ स्पिरिचुअल एनर्जीज आप पे बहुत मेहरबान होंगी। आपको पहले थोड़ा मिस्ट्री टाइप लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मेरे पास आ कैसे रही है। डाउट मत करना
है ना? तो कीप मैनिफेस्टिंग, अगर आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो तो शायद ये उसका ही फल है. सो येस, दैट एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट ओवर योर. एंड पानी से एक स्कॉर्पियो बोल लो या लॉबस्टर बोल लो, वो निकल रहा है. तो ये बोलता है कि कुछ ऐसी चीज़ें ना आपके कॉन्शियस वर्ल्ड में भी अनफोल्ड होंगी, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले पता नहीं थी वो आपके सामने आ जाएंगी और आपकी आंखें बिल्कुल खुली रह जाएंगी. तो यस, रिलेशनशिप में किसी भी तरह के मिसकम्युनिकेशन से बचना है. फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना. अगर सामने वाला किसी तरह से, मतलब इस महीने तो उस चीज़ को अवॉइड करो, तभी आप वो अपनी एनर्जीज कर्ब कर पाओगे. नहीं तो ना वो छोटी सी चीज़ बड़ी हो सकती है. किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी दिख रही है यहाँ पे, तो कंक्लूजन पे जंप करने के पहले थोड़ा सोचो समझो एंड फिर आगे बढ़ो. इस चीज़ की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे. एंड जब आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, वेदर इन प्रोफेशनल लाइफ वेदर इन लव लाइफ, हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन. क्योंकि फैक्ट्स अपने पास रखना, बैकग्राउंड चेक करना सारी चीज़ों का एट द सेम टाइम, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. ऑल्सो सॉरी, इतने सारे मैसेजेस आते रहते तो आई हैव टू टेल एवरीथिंग. देखो, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो ना कहीं पे, इस मंथ में स्पेसिफिकली कोई गैम्बलिंग एनर्जी में मत पड़ना. सी, मैं नहीं बोल रही थी, गैम्बलिंग एनर्जी बेसिकली आ जाती है शेयर्स और इस टाइप की जिसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं, यू नो, मनी के ऊपर नीचे ऐसा. तो वो थोड़ा अफेक्ट कर सकता है, किसी तरह का लॉस हो सकता है. अगेन इट्स योर डिसीजन, बट वो उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है. एट द सेम टाइम कोई आपको पैसे से रिलेटेड कोई फ्रॉड कर सकता है, तो बहुत सोच समझ के आगे जाना. कि अगेन फ्रॉड भी कुछ इंसान ऐसा करने की कोशिश करेगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप ऑर्डर कर रहे हो एंड एक की जगह 2 ऑर्डर कर दिया, एग्जांपल दे रही हूँ, तो वहाँ पे भी ना आपका मतलब ध्यान नहीं है, वो चीज़ें वहाँ पे पैसे आपके चले गए. तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है. ठीक है. अब 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ जाती है आपके लिए. 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही हार्ड वर्किंग एनर्जी है. कुछ नया सीखना, किसी चीज़ में मास्टर बनना. आप देखो कितनी डेडिकेशन के साथ ये इंसान वर्क कर रहा है. बट ये आइसोलेटेड एनर्जी नहीं है, क्योंकि पीछे एक सिटी भी है, घर भी दिख रहे हैं. तो आप कम्युनिटी से, मतलब इट्स लाइक सब कुछ बैलेंस करके चलना, बट फोकस्ड एनर्जी है. मैं ये नहीं बोल रही कि आइसोलेट होके, बट फोकस्ड एनर्जी है यहाँ पे. कुछ ऐसी स्किल आप डेवलप कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो, कुछ ऐसी मास्टरी जिसकी वजह से ना आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगा. कोई नई जॉब मिल सकती है, या फिर आपके बहुत यू नो, आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं. कोई आपकी तारीफ़ कर दी, अप्रिसिएशन की बात होती है यहाँ पे. एंड आपको प्रॉपर रिसोर्सेज होंगे भी. ये इंसान एक बेंच पे बैठा है, उसके पास सारे टूल्स हैं, वो एक कॉइन को कार्व कर रहा है, उस पर एक स्टार बना रहा है. तो बेसिकली ना ऐसा कि आपको ना एक, आप खुद को वो स्पेस दोगे वो चीज़ें डेवलप करने के लिए, राइट. एंड कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा आपका, डेडिकेशन है. एक मेडिटेटिव मोड में इंसान काम कर रहा है, जहाँ पे अटेंशन है, कमिटमेंट है. ये बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है यहाँ पे. ऑल्सो यहाँ पे आपके लिए ना ग्रीन, ब्राउन एंड येलो कलर बहुत लकी हो सकता है इस मंथ में. दिस एनर्जी कम्स इन ओवर योर. अगर आप इस टाइम में अगर आपके यहाँ फ़िश है, एक्वेरियम है, तो आप मछली को दाना दें, वो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लाएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. इट्स काइंड ऑफ रेमेडी, अगर किसी चीज़ से उसकी बात कर रही हूँ मैं. ऑल्सो कुछ भी, जैसे आजकल तो लोग एक्वेरियम में टर्टल भी रखते हैं, कुछ भी ऐसे जो चीज़ें पानी में होती हैं. ऑल्सो अगर आप डॉग्स को फीड कर सकते हो, स्पेशली स्ट्रे डॉग्स को, तो वो चीज़ बहुत अच्छा रहेगा. आपको कोई ऐसी लेडी दिख जाती, कई बार हमें ऐसा रोड पे जो लोग पैसे मांग रहे होते, कोई ऐसे प्रेग्नेंट लेडी दिख जाए, आप उनकी हेल्प कर दो किसी तरह, जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आप जिस तरह से भी हेल्प कर सकते हो. चाहे उनको रोड ही क्रॉस करा दो, या फिर ऐसा कई बार होता है ना, चलो मेरे दिमाग में आया तो एक विजन मुझे देखा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब जिनकी सिटीज़ में मेट्रो है, या अदरवाइज या बस से ट्रैवल करें, जो भी, एंड किसी को सीट नहीं एक प्रेग्नेंट लेडी को, तो आप उनकी हेल्प कर दो, किसी बूढ़े इंसान की हेल्प कर दो. तो वो चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिख रही है. And 8 of Pentacles also talks about new job. It talks about starting a new business, अचीविंग समथिंग. एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा कुछ दिख रहा है. कुछ किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट्स बन सकते हो, स्पेशलिस्ट बन सकते हो. मैंने बोला ना, वो लेवल ऑफ मास्टरी आ रही है, कुछ आप ऐसा सीख रहे हो, इस चीज़ की एनर्जी. लव लाइफ में डेडिकेशन दिख रहा है, कमिटमेंट दिख रहा है. जैसे जो आपने पहले एफर्ट्स डाले, शायद कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा था, अब वो इंसान एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर देगा. तो वो वाली एनर्जी है. जैसे म्यूचुअल
एफर्ट्स हैं दोनों साइड से, किसी चीज़ की तरफ एक साथ आगे बढ़ना, अच्छा टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ। तो एंड काफ़ी कुछ सीख रहे हो आप एक दूसरे से भी, वो वाली एनर्जी भी यहाँ प्रोमिनेंटली देख रही है, इवन इन टर्म्स ऑफ लव। ब्यूटिफुल। नाउ लास्ट कार्ड आता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स टॉक्स अबाउट कोई ऐसे इंसान, या तो वो मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे या फिर कोई फीमेल जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी हाई होगी। ये इंसान बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत समझदार, एक्सपीरियंस्ड, अथॉरिटेटिव इंसान होगा। ये आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं किसी चीज़ में। अब वो मुझे नहीं पता कि आपकी वर्क लाइफ में हेल्प करेंगे, आपके लव लाइफ में किसी तरह से कोई रिश्ता लेके आएंगे या क्या है, बट ये मुझे वो दिख रहा है कि बहुत हेल्प कर सकते हैं। एंड वर्क लाइफ में देखो तो ये कोई बॉस हो सकते हैं, या कोई आपको ऐसी एडवाइस दे दे, कोई आपको ऐसा सपोर्ट दे दे जिसकी वजह से ना आपकी पोजीशन बढ़ रही है। नॉट इन अ वे कि, बट ये इंसान वैसा नहीं कि बस बातें करने से ऐसा, वो आपकी ऑनेस्टी देखेंगे, आपका हार्डवर्क देखेंगे, एंड वो आपको हेल्प कर रहे हैं वहाँ पे। ऑल्सो इस कार्ड में ना देखो वहाँ पे बर्ड की भी एनर्जी है, तो किसी चीज़ का आप, किसी मैसेज, किसी ईमेल, किसी इंपॉर्टेंट मैसेज का आप वेट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे हो, वो आपकी तरफ आ रहा है, एंड दैट्स अ गुड न्यूज़, यू नो, फ्रॉम एनी पर्सन, फ्रॉम एनी फर्म, फ्रॉम एनी प्लेस, वो आपके लिए गुड न्यूज़ ला रहा है। द अदर थिंग इज़ कि अब यहाँ पे उनके थ्रोन पे बटरफ्लाई है, नीचे क्लाउड्स हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं ना कि कुछ चीज़ें आपको दूसरों से भी सीखनी चाहिए, आपको रिजिड नहीं बनना है चीज़ों में। जब आप दूसरों की एडवाइस लोगे, उनसे सीखोगे ना, तो काफ़ी आगे बढ़ोगे। ऑल्सो बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हो आप। स्वॉर्ड क्या बात करता है? स्वॉर्ड ये बात करता है कि आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिलेगी, चाहे किसी इंसान के थ्रू मिले या फिर आप कुछ रिसर्च कर रहे हो, कुछ ढूंढोगे, कुछ पढ़ोगे, इसकी वजह से ना आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, जिस चीज़ को लेके आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब वो आप डिसीजन ले पाओगे। तो इट्स अबाउट जजमेंट। आप सी, मैंने बोला ना, कोई इंसान जो है, जो या सिचुएशन है जो थोड़ा फॉल्स दिख रहा है, जो जैसा है वैसा नहीं दिख रहा, आप उसके लिए भी वो उस डिसेप्शन को देख पाओगे। ये वाली एनर्जी आती है यहाँ पे। एंड कमिटमेंट दिख रहा है मुझे एट अ वेरी गुड लेवल, क्लैरिटी है, इंटेलेक्चुअल पावर है, जस्टिस हो रहा है। आपको अपने कर्मों का फल मिल रहा है, किसी और इंसान को उसके कर्मों का मिल रहा है जिसकी एनर्जी आपसे रिलेटेड है। बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड एनर्जी है, रूटीन फॉलो करने वाली बात होती है, रीज़न, लॉजिक, एथिक्स, मॉरल्स के थ्रू आगे जाना है। तो यस। एंड लव के टर्म्स में कोई ऐसा इंसान जिससे आप बहुत इंटेलेक्चुअली कनेक्ट करोगे। सी, फिजिकल एंड इमोशनल लेवल पे भी ये एनर्जी है, बट इंटेलेक्चुअल लेवल बड़ा वो दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग। फादर के थ्रू या फिर कोई किसी मेल के थ्रू कोई रिश्ता आ सकता है, ये वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, अगर आप शादी के लिए देख रहे हो तो। एंड वर्क के लिए तो मैंने आपको बताया है कि कोई मेल या फिर कोई फीमेल विद हाई मैस्कुलिन एनर्जीज, आपको उनके अगर आप रिस्पेक्ट गेन कर लो ना, तो आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ये थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं बिकॉज थोड़ी अथॉरिटेटिव एनर्जी है, बहुत रीज़न के साथ ये इंसान चलता है, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। एंड दिस कार्ड टॉक्स अबाउट रियलिस्टिक टर्म्स पे चलो लाइफ में। अगर आप अनरियलिस्टिक होगे लोगों चीज़ों को लेके, सिचुएशंस को लेके, तो वो वर्क नहीं करेगी। तो काफ़ी कुछ था राइट आपकी रीडिंग में। सो आई होप एंड विश कि आपका जून का महीना बहुत ही अच्छा जाए, एंड आई प्रे फॉर यू। एंड सो या, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो ये रीडिंग है पाइल 3 के लिए, और आज हम देखने वाले हैं कि आने वाला महीना, दैट इज़ जून 2024, आपके लिए कैसा होने वाला है। ओवरऑल एनर्जीज, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मनी वाइज, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए जून में। 4 ऑफ wands, पेज ऑफ wands, Death card in reverse, King of Pentacles and 6 of Pentacles. Okay. Okay, let's start with the reading. यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है आपके लिए नंबर 4
और नंबर 6 even, number 13 also comes to 4 ideally. So 4 and 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है. हो सकता है ये एंजल नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. द सेम टाइम फर्स्ट कार्ड ही 11 का है. अगर आप ये इसको देखो, 4 ऑफ वॉन्ड्स दिस, तो ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू. द फर्स्ट कार्ड, सब चलिए हम फर्स्ट कार्ड से स्टार्ट करते हैं. सी 4 ऑफ वॉन्ड्स जब कार्ड आता है आइडली तो ये शादी का कार्ड होता है. कुछ ये जर्नी आप इस महीने में स्टार्ट कर सकते हो सकता है एंगेजमेंट हो जाए, कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, हो सकता है कुछ लोगों की शादी ही हो रही है. बट एट द सेम टाइम एक ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी आ जाती है. हो सकता है आप इस टाइप की एनर्जीज़ में अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम से इस महीने में मिल सकते हो, या फिर इनके साथ कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो सकती है, कुछ प्रोग्रेस हो रही है रिलेशनशिप में, वो एनर्जीज़ यहाँ पे आ जाती है. नाउ 4 ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे फूल हैं, काफ़ी डेकोरेशन है इस कार्ड में. अगर आप ये देखो, यहाँ पे 2 लोग हैं जो लोग ऐसा डांस कर रहे हैं, पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, कासल है. अब ये सारी चीज़ें क्या डिपिक्ट करती हैं? कुछ ऐसा होने वाला है इस मंथ में आपके लिए जहाँ पे बहुत सारा जॉय है, किसी चीज़ को लेके सेलिब्रेशन हो रही है. कुछ ना ऐसा बहुत सारे लोग खुश हैं, फैमिली के लोग, कम्युनिटी के लोग, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं. वो कुछ भी आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपके मैरिज, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है. बट ये जो भी है ये आपकी लाइफ में बहुत लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ला रहा है, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अबाउट सॉलिड फाउंडेशन. आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लगेगी यहाँ पे, एक स्टेबल इन्वायरमेंट, इस टाइप की एनर्जी. एंड दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे काफ़ी शॉपिंग हो रही है. पता नहीं, हो सकता आपके, अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो किसी घर में किसी का कुछ ऐसा होने वाला है, या कहीं जाना है, कुछ ऐसी शादी अटेंड करनी है, या कुछ पार्टी है जहाँ पे ना बड़े ऐसा वैसे कपड़े लिए जा रहे हैं, वैसे शॉपिंग हो रही है. सो येस, दैट थिंग इज़ देयर. एंड कलेक्टिव अचीवमेंट की बात करता है, सेलिब्रेशन की बात करता है ये कार्ड. बहुत सारे लोग साथ में आ रहे हो सकते हैं. इस टाइम आप है ना कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे ग्रुप में जाते हैं ना, कोई ट्रैकिंग करने जा सकते हो, कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, फैमिली के साथ कुछ फैमिली ट्रिप हो सकती है, इस चीज़ की भी बात करता है ये. बट बहुत सारी फ्रीडम आ रही है आपके लाइफ में. एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आइडली टॉक्स अबाउट एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ जो आपके लिए आ सकती हैं. एंड देखो पीछे यहाँ पे कासल है. सो कासल, अगर कोई कासल, आप किले की बात करो तो एक सॉलिड फाउंडेशन की बात होती है. कुछ लोग अपना घर भी खरीद सकते हैं या नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, ये एनर्जीज भी है यहाँ पे. ऑल्सो हैप्पी फैमिली, कुछ सरप्राइज मिल सकता है आपको, कुछ गिफ्ट की भी एनर्जी यहाँ पे वेरी वेरी प्रोमिनेंट. तो लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, दैट सक्सेस, स्टेबिलिटी यू विल बी एबल टू सी. सो कुछ सेलिब्रेशन अगेन, ठीक है. तो ये आप समझ ही गए होंगे कि इवन वर्क लाइफ में मैं देख रही हूँ, चाहे आप कॉलेज में पढ़ते हो या फिर आप किसी पर्टिकुलर फर्म में काम करते हो, आपका अपना बिजनेस है, वहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट प्लेजेंट रहेगा, सपोर्टिव रहेगा. वो एनर्जीज़ अभी फर्स्ट कार्ड से तो मुझे ये दिख रहा है. आगे हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं. एंड कुछ किसी चीज़ के आप लेके प्लानिंग कर रहे हो. अब वो पता नहीं किस चीज़ का प्लान है, बट वो प्लान सक्सेसफुल होने वाला है. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. The next card for you is the Page of Wands. Page of Wands क्या बताता है? क्रिएटिव एनर्जी में आप एंटर कर रहे हैं, कुछ ऐसा सीख सकते हो जो क्रिएटिव है, या फिर इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट क्रिएटिविटी बहुत सारी चीज़ों में होती है. ऑफकोर्स कुछ अपने हॉबीज़ से रिलेटेड कुछ इस टाइम करोगे जो आपको पसंद है. कुछ जो लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, उनका काम उस टाइप से है, वहाँ पे उन काफ़ी सक्सेस मिल सकती है. बिकॉज दिस कार्ड इज़ अबाउट न्यू बिगिनिंग, इट्स अबाउट पोटेंशियल. एंड बहुत पैशन के साथ इंसान आगे बढ़ रहा है, ये वाली बात होती है. जब ये पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे खड़े हैं, आप देखोगे यहाँ पे एक बैरन लैंड है. बैरन लैंड क्या बोलता है कि अब बैरन लैंड है तो वो डिपेंड आप पे करेगा कि उस मिट्टी में जो बैरन है उसमें आप खाद मिला के उसको बहुत अच्छा कर दोगे तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, या फिर आप उसको वैसे ही छोड़ दोगे तो कुछ नहीं हो रहा. तो डिसीजन आपका होगा. तो ये चीज़ें बात करती है कि ऑल और नथिंग. तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके हाथ में होगी कि आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. बहुत लोगों के लिए ट्रैवल आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ओवरसीज़ ट्रैवल, या फिर आप ओवरसीज़ जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे. तो दिस इज़ अ गुड टाइम आइडियली जून
कुछ एक्सेप्टेंस आ सकती है, एडमिट आ सकता है आपके कॉलेज से कहीं उस टाइप से, या फिर आप इवन फॉर दैट मैटर वर्क से रिलेटेड या घूमने से रिलेटेड ओवरसीज़ जा सकते हो। एंड एक जर्नी है यहाँ पे डेफिनेटली। दिस जर्नी कैन ऑल्सो बी अ स्पिरिचुअल जर्नी दैट यू आर स्टार्टिंग। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स में जो ये पेज है, इसने जो कपड़े पहन रखे हैं, इसने इस पर सैलमेंडर्स बने हुए हैं। सैलमेंडर्स आइडली सिम्बॉलिकली टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में आएगी वो आपको सिखाएगा कि आपको जब चैलेंजेस आते हैं, जब यू नो चैलेंजिंग टाइम होता है बेसिकली आपकी लाइफ में, आपको उसमें कैसे अडेप्ट करना चाहिए, कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, फिर वो चैलेंजेस ना यूं चले जाएंगे। दिस इज़ अबाउट कॉन्फिडेंस, ब्रेवरी, एंथुजियाज्म की बात करता है। ऑल्सो मैं तो पहले भी आपको बोल रही थी कपड़े, यहाँ भी मेरे को बड़े सुंदर कपड़े दिख रहे हैं, बहुत सारी शॉपिंग दिख रही है, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा एंटर कर रहा है जो बहुत स्टाइलिश है या जिनको कपड़ों का बहुत शौक है, ये सब एनर्जीज़ है। बट द सेम टाइम कुछ ऐसा बोल्ड एनर्जी दिख रही है। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है ना जो बहुत बोल्ड होगा, या फिर आप कुछ क्रश वाली एनर्जी अगर है, या आपको लग रहा है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो वो इंसान बोल्ड बन के आएगा और आपको एक्सप्रेस करेगा, वो वाली चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड चलो मैं लव के बारे में बात करूँगी, मुझे जो दिखा पहले मैंने बोल दिया। बट यहाँ पे देखो ये जो कैप है, इस पेज ने जो कैप पहन रखा है, कुछ लोग हेयर कलर भी करा सकते हो इस मंथ में। हाँ तो ओके सॉरी तो ये जो कैप है, इसके ऊपर एक फेदर है। तो व्हेन वी से एडिंग फेदर टू अ कैप, इसका क्या मतलब होता है? इस फ्रेज़ का मतलब ही होता है ना कि कुछ अचीवमेंट, कुछ बड़ा अचीव करना, विन करना, जीतना। तो वो आप कुछ ऐसा होगा आपके साथ कि कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आ जाएगी, कुछ ऐसा आइडली पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ अबाउट गुड न्यूज़, सम लेटर कमिंग, कोई ईमेल, कोई फ़ोन कॉल, इस टाइप की चीज़ जिसका आप वेट कर रहे हैं वो आपके लिए आ रहा है, और वो बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी आएगा। मतलब वो वेट ओवर हो रहा है बेसिकली। एंड किसी चीज़ को लेकर आप बहुत एक्साइटिंग प्लान्स बना रहे हो, बड़ा सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। बट इस चीज़ में ना आपको रश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा इम्पल्सिव होता है, थोड़ा इमेच्योर होता है, तो वो उसमें रश मत करना। उस चीज़ को लेके ना आप अच्छे से डिसीजन लो, एंड उस पर बड़ा सोचो, एक्साइटिंग प्लान्स बनाओ, येस, बट अनरियलिस्टिक नहीं सोचो, है ना। तो हर चीज़ की आप कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, इस चीज़ की एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। अगर मैं कुछ ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ जो मुझे प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिख रहे हैं, वो आपके लिए हो सकता है, या कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है उस चीज़ से रिलेटेड। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है यहाँ पे। एट द सेम टाइम इट्स अबाउट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून और राइजिंग, है ना। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड क्या मैं बात कर रही थी ना, कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो थोड़ा ऐसा फ्लर्टी हो सकता है। ये इंसान आइडली मुझे यहाँ पे दो चीज़ों की एनर्जी है, या तो आप पेज से किंग ऑफ पेंटिकल्स बन रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है, या आपको दो लोगों के बीच में कन्फ्यूजन हो सकता है, या फिर जो इंसान पहले थोड़ा इमेच्योर था वो अब बहुत मेच्योरिटी के साथ आपके लाइफ में आएगा, लव लाइफ में, है ना। मैंने आपको तीनों सिनेरियोज बता दिए। तो येस, ओके, एंड येस, लव लाइफ में मुझे दिख रहा है पैशन दिख रहा है, काफ़ी अच्छी सेक्शुअल एनर्जीज़ की बात करता है, प्लेफुलनेस, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, ट्रैवलिंग टुगेदर, कुछ फ्रेश एक्साइटमेंट, कुछ इस टाइप की एनर्जी स्टार्ट हो सकती है। एंड ये ऐसी बात भी है ना इसमें कि किसी की चीज़ को लेके अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर सेपरेशन मोड में, किसी चीज़ को लेके ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, वो सॉल्व हो सकती है इन अ सर्टेन वे। बट उसके लिए ना थोड़ा ओवर थिंकिंग कम करना पड़ेगा आपको या आपके पार्टनर को। थोड़ा ना वो एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी। बहुत क्लिंगी एनर्जी में जाओगे तो वो जो अट्रैक्शन है ना वो किल हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचो, थोड़ा स्पेस दो एक दूसरे को, एंड देन यू सी काफ़ी एक्साइटमेंट रहेगा, इंटेंसिटी रहेगी, पैशन रहेगा, राइट। और एक और चीज़ मैं जो आपको दो ऑप्शंस भी बोल रही थी ना, कि अगर आपके पास दो ऑप्शंस होंगे तो एक ऑप्शन होगा शॉर्ट लिव्ड, ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, दूसरा जो ऑप्शन होगा वो बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा। तो डिसीजन आपका होगा कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, है ना। ये वाली एनर्जी आ गई। वर्क रिलेटेड ट्रैवल तो मैंने आपको बताया था। किसी चीज़ में अगर आपने जॉब एप्लीकेशन कहीं डाली है,
वो आपके उसको उसकी एक्सेप्टेंस आ सकती है। प्रमोशन की भी एनर्जी ये कार्ड बात करता है, गिफ्ट्स की बात करता है, मनी जहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं करो वहाँ से मनी आ जाएगा, या फिर कुछ ऐसे पाथ पे जाओगे जब इट्स अबाउट गुड फाइनेंशियल न्यूज़, गुड प्रोफेशनल न्यूज़ आइडली, राइट। अब डेथ कार्ड इन रिवर्स, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व को मेरे को बिल्कुल डिटेल में, एंड अभी मैंने जस्ट 16 देखा तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व इन फैक्ट ओके 11 भी दिख गया ऑन माई कैमरा वो मैंने डिजिटल क्लॉक में देखा था और ये ऐसा, चलो ठीक है, तो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। डेथ कार्ड आपके लिए रिवर्स में आया है। ये बात करता है किसी चीज़ को लेके आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है, एंड आप उस चेंज को रेजिस्ट कर रहे होगे, वो चेंज नहीं ला रहे हो, जिसकी वजह से ना आपकी लाइफ में स्टैग्नेंसी आ सकती है, डिले आ सकता है, बिकॉज आपको लगता है अगर मैं ऐसा करूँ तो कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ ऐसा फियर है माइंड में। वो चेंज लाओ, वो बहुत ज़रूरी है। आपको जो आपके माइंड में वो फियर है, स्केयर है, एप्रीहेंशन है, उस चीज़ को आपको जाने देना है, एंड फिर आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं, ट्रस्ट मी। बट बी ब्रेव, आगे बढ़ो, अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ो कि ये चेंज आपकी लाइफ में क्या नई चीज़ें ला सकता है, क्या रीजनरेट कर सकता है, जो ऐसी चीज़ें जो पहले वर्क नहीं कर रही थी उनको किन चीज़ों को पीछे छोड़ना है, क्या हैबिट्स नहीं काम कर रहे, क्या सिचुएशंस हैं, क्या कोई ऐसा इंसान है जो जिसकी टॉक्सिक एनर्जीज आपको अफेक्ट करती हैं, लव लाइफ, जनरल लाइफ, कुछ ऐसा, तो उस चीज़ से आपको निकलना है। बट आप वो चेंज को ना थोड़ा रेजिस्ट कर रहे होगे, चेंज नहीं ला रहे हो अपनी लाइफ में, तो इस चीज़ को आपको कैंसिल आउट करना है। किसी चीज़ का सच है, कोई रियलिटी जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, डिनायल मोड में हो, तो लाइफ एक साइकिल है, आपको तो वो चेंजेस लाने पड़ेंगे ना, तभी तो ग्रोथ एंड प्रोग्रेस होगी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा दिख रहा है कि आपको उस चीज़ में, नहीं तो आप है ना आगे नहीं बढ़ पाओगे किसी चीज़ को लेके। तो ब्रिंग इन दैट चेंज विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। बिकॉज अगर आप ये चेंज नहीं लाओगे ना तो कुछ बहुत शॉकिंग एंड स्ट्रेसिंग हो सकता है, जो आपको टेंशन दे सकता है, आपको स्ट्रेस दे सकता है। तो किसी ओल्ड सिचुएशन को, ओल्ड इशू, जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी, उनको जाने देना है। आई होप आप समझ गए होगे। मैं इन चीज़ों पे तो और ज़्यादा स्ट्रेस देती हूँ सो दैट आपको वो चीज़ें समझ आए ना कि क्या आपके लिए वर्क कर रही है, क्या नहीं कर रही है। बिकॉज कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, मेरे को बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे ईवल आई की भी एनर्जी दिख रही है, जो आपको अफेक्ट करती हैं। कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए। मैं आपको बोलूँ, अगर अच्छा चलो मैं फिर भूल ही जाती, मैं कुछ रेमेडीज़ बता दूँ। एक तो ईवल आई एनर्जी के लिए तो मैंने बताती हूँ, ईवल आई चार्म पहन लो, ब्लैक टूरमलिन, ब्लैक ऑब्सिडियन, आप क्रिस्टल रख सकते हो, नज़र उतार लो। बट अदरवाइज़ मैं ओवरऑल रेमेडीज़ की बात करूँ तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए। प्लीज़ इफ़ यू कैन, आप गरीबों की मदद करना, स्पेशली जो लोग हैं ना, मैं ये नहीं बोल रही जो हट्टे कट्टे लोग, उनको जाके पैसे दे दो, जो नीडी हैं, जिनको सच में ज़रूरत है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही चैरिटी डोनेशन का कार्ड होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए येलो कलर और ग्रीन कलर बहुत लकी रहेगा इस टाइम पे, इस मंथ में। फॉर दैट मैटर इवन वाइट। नाउ ओके, ये मैंने बता दिया। ओके, अब हम किंग ऑफ पेंटिकल्स पे आते हैं, नेक्स्ट कार्ड। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप टैरो के बारे में जानते हो, टैरो कार्ड्स के बारे में, तो जो किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो थ्रोन है होता है ना, इससे डेकोरेटेड थ्रोन कोई नहीं होता। जो थ्रोन है इसका, सिंहासन, तो इतना डेकोरेटेड है बिकॉज इसके पास बहुत पैसा है, इसने एंड बहुत पावर, अथॉरिटी, लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पैसे का राजा। तो कोई, या तो आप इस एनर्जी में एंटर कर रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है, लव लाइफ में। अगेन मेल फीमेल पे मत जाना बिकॉज एनर्जीज की बात होती है। अब किंग को तो मैं किंग ही बोलूँगी ना, बिकॉज कार्ड है ऐसा, तो वो चीज़ है। एंड अगेन इट टॉक्स अबाउट जब ऐसे इतने सजावट होती है तो कुछ सेलिब्रेशन की भी बात हो जाती है वहाँ पे, एक ग्रोथ की बात होती है। एंड ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, आप देखोगे इनके हाथ में एक पेंटिकल है, गोल्ड कॉइन है, बट आप देखो ये उसकी तरफ देख नहीं रहे, बिकॉज
ये सब चीज़ें तो बैकग्राउंड में हो रही है, या तो आप इस एनर्जी में जा रहे हो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो रहा है, बट आप सोच रहे हो लॉन्ग टर्म की चीज़ कि मेरे पास जब ये इतने पैसे हैं, चलो मान लो अगर आपकी एनर्जी है तो मेरे ऊपर और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं उन पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ कि वो और आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि ये इंसान बस पैसे को देख के उसको स्पेंड किए जा रहा है, ओवर स्पेंडिंग कर रहा है, नहीं। वेल्थ को लेके, पैसे को लेके बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान मुझे दिख रहे हैं ये। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट एक अथॉरिटी पोजिशन की बात करता है। अगर आपने किसी चीज़ को लेकर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन ट्रू हो सकती है आपके लिए। जिस तरह के कपड़े पहने हैं, जिस तरह का यहाँ पे ये नीचे ना इतने सारे ग्रेप्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें ना सिम्बॉलिकली टॉक्स अबाउट अबंडेंस, कॉर्नुकोपिया, लाइफ में बहुत सारा प्लेजर, गिफ्ट्स मिलना, अर्थली गिफ्ट्स। तो अर्थ का क्या मतलब होता है? टैंजिबल चीज़ें, पैसों से रिलेटेड कुछ ऐसा गिफ्ट मिलना। एंड ये सब प्लेंटी में रहेगा। ये सब आप कुछ, मैंने बोला ना, कुछ ऐसे आप फेज में एंटर कर रहे हो जो आपकी लाइफ में ये सब लाएगा, या कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड यहाँ पे कासल भी है पीछे। इट टॉक्स अबाउट हार्ड वर्क। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो बड़े अच्छे आइडियाज़ आएंगे इस टाइम पे, और आप आइडियाज़ को लेके एग्जीक्यूट करोगे, है ना। पेज से किंग बनना है, राइट। एंड चलो मैं ये भी बता रही थी ना, कोई ऐसा इंसान, तो मैं उसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ, या फिर हो सकता है आप इस एनर्जी में जा रहे हो। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स कैसा इंसान होता है? बहुत हार्ड वर्किंग, यू नो, हर वक्त इंसान अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, अपने गोल्स के तरफ जा रहा है, एंड कुछ ऐसा अचीव करना जिससे ना सारे लोग आसपास के प्राउड फील कर रहे हैं, वो खुद प्राउड फील कर रहा है। इट्स अबाउट हाई सोशल स्टेटस, यू नो, जो उनके पास टूल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करना। इट टॉक्स अबाउट अ वेरी मैच्योर, ग्राउंडेड पर्सन, पेशेंट, लॉयल, सिक्योर। कुछ चीज़ों को लेके ना, जैसे सिली एनर्जी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। किसी चीज़ को लेके कंजर्वेटिव और स्टबर्न एनर्जी हो सकती है, कुछ अपने थॉट्स को लेके, कुछ ऐसी एनर्जीज, बट येस। एंड अदरवाइज लॉट ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू दिस पर्सन। लव के टर्म्स में दिस कार्ड मीन्स वेरी कंफर्टेबल लाइफ विद अ पर्सन, वेरी सिक्योर एनर्जी, स्टेबिलिटी आना रिलेशनशिप में, या इस टाइप के एनर्जी, यू नो, रिलेशनशिप में एंटर करना। बहुत हार्ड वर्क एंड परसीवरेंस के बाद ये चीज़ें मिल रही हैं, तो उसकी खुशी भी बहुत ज़्यादा होगी, ये मुझे दिख रहा है। केयर भी है, लॉयल्टी भी है, यू नो। इट्स लाइक, मतलब वो जो प्लानिंग है ना, वो बहुत दूर की प्लानिंग है। सिर्फ ऐसा भी है कि बस अब शादी हो गई, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ अगेन, शादी हो गई तो अच्छा हो गया, अब आगे देखते हैं। मतलब हर चीज़ की प्लानिंग हो रही है, घर कहाँ खरीदना है, कैसे होना है, बच्चों के बारे में सोचना है, एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे होगी, वो सारी बहुत सीरियस वाली एनर्जी है। नॉट एंड सीरियस मतलब मैच्योरिटी, बॉर्डम नहीं बोल रही हूँ, फन रिलेशनशिप है बट मैच्योरिटी वाली एनर्जी। एंड यू नो, वर्क लाइफ और इसके मैटर्स में तो ऑब्वियसली सी, ये टाइम आपके लिए बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो वो एनर्जीज आपके लिए अच्छी रहेंगी। आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल सपोर्ट मिल सकता है, आपको कोई मोटिवेट कर सकता है, आपको कोई हेल्प कर सकता है। यहाँ पे वो हेल्प आ रही है इन द फॉर्म ऑफ टाइम, सपोर्ट, एडवाइस, एंड उस चीज़ को आप सुनोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग चलो मैं ऐसे, स्पेशली जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसके लिए तैयारी करो, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, स्पेशली फॉर फाइनेंसेस, या फिर ऐसा बैंक से रिलेटेड बोल लो, या फिर जिस चीज़ में ना कुछ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिलने वाली है, वो एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही हैं। मनी मैटर्स में तो इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत सारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, या फिर आप एंड कुछ ऐसी चीज़ खरीदोगे जो तो लाइक आप उस पोजीशन में जाओगे ना, वे यू विल बी एबल टू लाइक द फाइनर थिंग्स इन लाइफ, फाइन चीज़ें, यू नो, वट एवर फाइन मीन्स टू यू, सबके लिए वो डिफर करता है, बट येस। एंड जो लास्ट कार्ड है आपके लिए वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट बैलेंस, फेयरनेस, जस्टिस, ये सब आ रहा है इस मंथ में आपके लिए, है ना। एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट की बात हो जाती है कि अब देखोगे आप ये कार्ड, ये इंसान है, ये जो गरीब लोगों को कुछ दे रहे हैं, एंड देखो दे रहे हैं, इनके पास कुछ कम नहीं हो रहा है, इनके पास ये रिच कपड़े पहने रखे हैं इसने, तो जितना दोगे उतना आएगा। एंड यहाँ पे जो स्केल भी है वो बैलेंस्ड है, मतलब जस्टिस हो रहा है,
किसी चीज़ का कर्मा, अच्छा कर्मा मिल रहा है, बुरा कर्मा जो भी है, जैसे भी आपने पास में काम किया उस हिसाब से आपको चीज़ें मिल रही हैं बेसिकली। एंड आप यहाँ पे जो कॉइन्स देख रहे हो, 6 ऑफ पेंटिकल्स में जो कॉइन्स देख रहे हो, दिस टॉक्स अबाउट कुछ स्टेबल चीज़ें, वेल्थ के रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, एक से ज़्यादा जगहों से पैसे आ सकते हैं। अगेन यहाँ पे गिव एंड टेक की एनर्जी आ जाती है, तो गिफ्ट की बात अगेन हो रही है, बहुत बार आपके लिए इन कार्ड्स में आ गया है, तो कुछ बी प्रिपेयर्ड, कुछ सरप्राइज आ सकता है। एट द सेम टाइम जेनरोसिटी की बात हो रही है। या तो आप किसी की हेल्प करोगे, इस टाइप के लोगों की, तो वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स आएंगी, कोई आपको हेल्प करेगा इन टर्न। तो वो एक होता है ना जेनरोसिटी, चैरिटी, वो वाली एनर्जी आ जाती है। एंड किसी चीज़ को लेके, बिकॉज देखो वहाँ पे एक ये भी एनर्जी है कि उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, जो 2 बेगर्स हैं उन्होंने ऐसे फटे पुराने कपड़े पहने हैं, तो किसी चीज़ को लेके कुछ ऐसा कैसे बताऊँ अब, किसी इनइक्वालिटी को लेके, किसी पॉलिटिकल थॉट को लेके, किसी सोशल थॉट को लेके आप कुछ अपसेट हो सकते हो। तो ओवर थिंकिंग मत करना, है ना। एवरीबडी शुड हैव एन ओपिनियन, बट उस चीज़ को कोई कुछ ऐसा, आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है कि ये सही नहीं था और ये गलत था, तो वो वाली बात यहाँ पे दिख रही है। बट मैं अगेन बोलूँगी, इस टाइम जून में चैरिटी करो, आपको बहुत मतलब बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी। आप वो तो मतलब किसी भी मंथ में करो आइडियली, बट आपके जो प्रोमिनेंटली दिख रहा है एज अ रेमेडी, वो ये दिख रहा है यहाँ पे। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिलेशनशिप टॉक्स अबाउट इक्वल गिव एंड टेक। अगर ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान एफर्ट्स नहीं डाल रहा था, वो एफर्ट्स डालेगा, दोनों साइड से वो एफर्ट्स म्यूचुअल होने चाहिए और होंगे, एक बैलेंस आ रहा है। जो है ना, जो रिलेशनशिप इट्स गोइंग फ्रॉम फ्रॉम द पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी की बात करता है। 2 लोग एक दूसरे के साथ ना बहुत काइंड वे में बिहेव कर रहे हैं, स्वीट जेस्चर्स, रोमांटिक एनर्जी, इस चीज़ की बात होती है। एंड जब आप ऐसी चीज़ों में ओपन रहते हो ना, ऐसी चीज़ों को लेके, तो यूनिवर्स भी आपको रिवॉर्ड्स देते हैं, राइट। एंड करियर वाइज कुछ आपकी ना, आप कुछ ऐसा करोगे जिसमें आपकी बहुत वैल्यू होगी आपके वर्क प्लेस पे, कुछ बहुत अप्रिसिएशन दिख रही है। जॉब ढूंढ रहे हो, बहुत अच्छी जॉब आ जाएगी। अगर कुछ करियर चेंज भी सोच रहे हो ना, तो आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो, कि आपको वो आइडिया मिल जाएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये वाली एनर्जी यहाँ बहुत प्रोमिनेंट है। इन्वेस्टिंग के लिए भी अच्छा टाइम, मैंने बोला था पहले भी कि बिज़नेस के लिए अच्छा टाइम है। सो येस, एंड देखो मैं बार बार वो क्या बोल रही हूँ, कुछ इनहेरिटेंस से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, कुछ ऐसे इस टाइप के फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या फिर कोई वर्क बोनस आ जाए जिससे वेल्थ इंक्रीज हो रहा है बेसिकली। सो ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे वेरी प्रोमिनेंटली। येस, आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। सो या आई होप एंड विश आपका नेक्स्ट मंथ जून 2024 बहुत अच्छा जाए। आई प्रे फॉर यू, यू ऑल्सो प्रे फॉर मी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।